बड़ा खिलाड़ी वो होता है जिसका हौसला बुरे वक्त में बड़ा होता है। बड़ा खिलाड़ी वही होता है जिसके दिल में जोश और जुनून होता है, जो मेहनत ज्यादा करता है और कम सोता है, क्योंकि दोस्तों ये मौका बार बार नहीं आता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, आगे आपका होस्ट एंड दोस्त बिज भाई लेकर आप सभी के लिए वो क्वेश्चंस जो कि बने हैं सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए। स्वागत है मेरे सभी प्यारे मित्रों का जो कि इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। अगर सपना है भारतीय सेना में जाने का तो दिल थाम के एग्जाम तक टिके रहना, क्वेश्चन से ये बाहर नजर आपको नहीं आएगा। ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों हम फाइनली एक बार अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम जी। आगामी आर्मी एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चारों ऑप्शनों के बारे में हम बड़ी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, इसलिए पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। और एक बार अपने सभी ग्रुपों के अंदर आप शेयर कर दीजिए, जिसने शेयर नहीं किया है शेयर कर देना, क्योंकि सेशन है ये मेरे दोस्त बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन के अंदर हम दोस्तों आपको आगामी आर्मी एग्जाम में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आपके दोस्तों जब आप आर्मी का एग्जाम देने जाओगे तो उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है दोस्तों जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान का। और सभी ट्रेड का दोस्तों जीके का लेवल सेम है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी ट्रेड में कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन लेवल है ये मेरे दोस्त सेम रहता है। एक क्वेश्चन भी बहुत होता है मेरिट के लिए, ध्यान रखना। जो मतलब क्लर्क वाली बंदे हैं वो सोचते हैं कि सर हमारे तो इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे दोस्त एक क्वेश्चन बहुत होता है, जब मेरिट लिस्ट आती है ना उस दिन पता चलता है कि जेके की अहम भूमिका क्या थी। 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। इस 30 नंबर के मैटर पे दोस्तों हम आज डिस्कस करेंगे, इसलिए एक बार सभी दोस्तों को आप शेयर कर दीजिए, उन्हें कहिए कि आपके आर्मी की क्लास है ये स्टार्ट हो चुकी है। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठ जाना, क्लास वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पूरा सेशन देखने के बाद आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा कि आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों हम फाइनली अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस दोस्त ने गलती से लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। सोच समझ के और सटीक आंसर दोस्तों आपको इसका देना है। देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर देते हैं, क्योंकि हमने यहां पर ऑप्शन उसी प्रकार इंक्लूड किया है कि डेफिनेटली आप कंफ्यूज होंगे। लेकिन मेरे दोस्त पर्सन को अगर आप 2 या 3 बार पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रश्न कहता है कि देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है। यहां पर आपको राज्य की तुलना की है और अपने देश की तुलना की है। अपने देश में आपको पूछा है कि सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है, तो इसके अंदर जो ऑप्शन डी बता रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहे हैं। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, आप अपना कंपटीशन चेक कर सकते हो मेरे दोस्त। अब ध्यान से सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तब आपको फटाक से जापान पे टिक लगाना है दोस्तों। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है, तो दोस्तों मध्य रात्रि का सूर्य देश है ये दोस्तों नॉर्वे को कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो दोस्तों डूबते हुए सूर्य का देश है ये दोस्तों ब्रिटेन को कहा जाता है। जितने भी अदर फैक्ट बोले हैं ईमानदारी से नोट कर लेना, मान के चलिए पूरा सेशन देखने के बाद आपके पास बहुत ही ज्यादा कंटेंट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछने की कोशिश कर रहा है कि विवेकानंद रॉकेट किस राज्य में स्थित है। बताना आप सभी को कि विवेकानंद रॉकेट है ये किस राज्य में स्थित है, ये बताइए दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन में आपको दे रखा है तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान या महाराष्ट्र। ये बताइए, सोच समझ के राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर जो ऑप्शन ए बता रहे हैं तमिलनाडु, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। फिर ध्यान से सुनिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है जोग प्रपात किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों जोग जलप्रपात है ये दोस्तों कर्नाटक में है। और कर्नाटक से आपके एग्जाम में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नागरहोल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों नागरहोल अभ्यारण्य भी कर्नाटक में स्थित है। ध्यान रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ध्यान रखना, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है। और महाराष्ट्र की बात करें तो दोस्तों एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि दास कैपिटल का लेखक कौन है, यह बताइए दोस्तों। दास कैपिटल का लेखक कौन है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, कार्ल मार्क्स,
खुशवंत सिंह या वेद व्यास? ये बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहे हैं कार्ल मार्क्स, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। फिर ध्यान से सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों देवदास पुस्तक के लेखक है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दिल्ली किताब किसने लिखी, तो दोस्तों दिल्ली किताब है ये खुशवंत सिंह ने लिखी थी। और दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो आपका फटाक से आंसर आना चाहिए कि सर सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। तो महाभारत के रचयिता है ये दोस्तों वेद व्यास जी है। ध्यान रखना, जिसको नहीं पता है नोट कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? ये बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डेफिनेटली इन चारों ऑप्शनों में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के 100% चांस है। भारत का राष्ट्रीय फल, आप सभी ने राइट आंसर दिया है आम। अगर दोस्तों बात करें कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो दोस्तों बरगद करके आना है। और राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तब दोस्तों आपको मोर करके आना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी आपको बताना है। अभी आपको बता रहे हैं दोस्तों, कैपिटल करेंसी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना, याद कर लेना, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? बैंकॉक, जकार्ता, गंगटोंग या बीजिंग? ये बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जो ऑप्शन बी बता रहे वो बिल्कुल राइट बता रहे। थाईलैंड की राजधानी दोस्तों बैंकॉक है। सिक्किम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? यह बताइए, सोच समझ कर सटीक आंसर आपको देना है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल या इनमें से कोई नहीं। ये बताइए, सोच समझ के और सटीक आंसर आपको देना है। इसके अंदर जो ऑप्शन डी बता रहे हैं इनमें से कोई नहीं, वो बिल्कुल सही बता रहे। ध्यान रखना, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। जिसको नहीं पता है अदर कॉपी के अंदर नोट कर लेना मेरे दोस्त। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि करो या मरो का नारा किसने दिया, तो दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? तो दोस्तों ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ध्यान रखना। और राम प्रसाद बिस्मिल का नारा दोस्तों बहुत ही अच्छा नारा है दोस्तों, ध्यान रखना। कौन सा नारा है आप भी बताइए, एक बार लिखिए। राम प्रसाद बिस्मिल ने कौन सा नारा दिया था? लाइव चैट के अंदर बताइए, आपको बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। राम प्रसाद बिस्मिल ने कौन सा नारा दिया था? सुनिए, जिसको नहीं पता है तो ध्यान से सुनिए, जोश आ जाएगा कि सरपोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरपोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना बाजे कातिल में कितना दम है। ये नारा दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भगवत गीता को अपनी माता कहने वाला महापुरुष कौन था? ये बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेद व्यास, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या CR दास? ये बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत से लड़के कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मेरे दोस्त भगवत गीता को अपनी माता कहने वाला महापुरुष था दोस्तों महात्मा गांधी। जो ऑप्शन बी बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहे हैं। फिर ध्यान से सुनिए, अभी हमने आपको बताया कि महाभारत के लेखक कौन थे, तो दोस्तों महाभारत के लेखक आपने बताया वेद व्यास जी थे। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भगवत गीता किसने लिखी, तो दोस्तों भगवत गीता भी ध्यान रखना वेद व्यास जी ने लिखी थी। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, ध्यान रखना भगवत गीता वेद व्यास जी ने लिखी। ध्यान रखना, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है मेरे दोस्त। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता है कि देश बंधु किसे कहा जाता है, तो दोस्तों देश बंधु CR दास, चित्तरंजन दास को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, ये बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? आगरा, लाहौर, कांचीपुरम, तंजावर या तंजावर? बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहे लाहौर, वो बिल्कुल राइट बता रहे। फिर ध्यान से सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आगरा शहर किसने बसाया, तो दोस्तों आगरा शहर है ये दोस्तों सिकंदर ने बसाया था। और दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, तो दोस्तों पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। चोल वंश की राजधानी दोस्तों तंजावर थी। और ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक है ये दोस्तों गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक चला था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तब दोस्तों आपको कुतुबुद्दीन ऐबक करके आना है। इसकी राजधानी लाहौर थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है, यह बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है, यह बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
बिल्कुल, इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहे हैं फुटबॉल, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं दोस्तों। ध्यान रखना, सुब्रतो कप, डुरंड कप है, ये फुटबॉल से संबंधित है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आगा खां, बैटन कप और रंगा स्वामी किस खेल से संबंधित है, तब दोस्तों आपको हॉकी करके आना है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। मेजर ध्यानचंद की याद में हर वर्ष दोस्तों 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि दिलीप ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी या ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तब आपको क्रिकेट करके आना है। और दोस्तों रोजर्स कप या हाफ मैन कप है, ये दोस्तों टेनिस से संबंधित है। सानिया मिर्जा का अगर आपको संबंध पूछे तो आपको फटाक से टेनिस करके आना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों दर्रे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, ध्यान रखना। इस पर हमने एक ट्रिक की वीडियो भी बना रखा है, बहुत नीचे है, शायद आपको नहीं मिलेगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, ये बताइए दोस्तों। बिल्कुल, इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहे हैं सिक्किम, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। नाथुला दर्रा है, ये सिक्किम में है। इसकी ट्रिक थी दोस्तों कि नाथुराम को सिक्किम में जेल हो गई, जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा है, ये सब सिक्किम में है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर के लिए दर्रा आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में है, तो दोस्तों जोजिला दर्रा है, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। इसकी ट्रिक है दोस्तों काहो, जेपी बाबू, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर बंजाल दर्रा, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखना। और दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि रोहतांग दर्रा और बड़ा लचा दर्रा किस राज्य में स्थित है, तब आपको हिमाचल प्रदेश करके आना है। इसकी ट्रिक है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का रोहित बड़ा शरारती है, रोहित से रोहतांग दर्रा और बड़ा से बड़ा लचा दर्रा, ध्यान रखना। और दोस्तों मणिपुर में एक ही दर्रा है, तुजु दर्रा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, ये बताइए दोस्तों। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, सलीम, नरेंद्र दत्त, सिद्धार्थ या वर्धमान, ये बताइए दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहे हैं नरेंद्र दत्त, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं। फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, तो दोस्तों जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। और दोस्तों महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। और दोस्तों महावीर स्वामी के बचपन का नाम है, ये दोस्तों वर्धमान था। ठीक है, नोट कर लेना जिसको नहीं पता है। और जितने भी लोग लाइव, एक बार प्यार से दिल से आप लाइक कीजिए। आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो, आप लाइक करने में बहुत ही ज्यादा कंजूसी करते हो मेरे दोस्त, लाइक कीजिए जिसने लाइक नहीं किया है तो। पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के मध्य कब हुई, दोस्तों बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के मध्य कब हुई थी, ऑप्शन आपको दे रखा है, ये बताइए दोस्तों। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि पुरंदर की संधि किन के मध्य हुई, तो दोस्तों जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी, ध्यान रखना। यहां से 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं, तो फटाक से बताइए पुरंदर की संधि कब हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर जो ऑप्शन सी बता रहे 1665, वो बिल्कुल राइट बता रहे, ध्यान रखना दोस्तों। सन 1665 में पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी, जिसको दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना। फिर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पंचशील समझौता कब हुआ, तो दोस्तों पंचशील समझौता है, ये दोस्तों सन 1954 में हुआ था। अगर बात करें कि किन के मध्य हुआ, तो दोस्तों सन 1954 में पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था, जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना। आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ, तो आपको फटाक से आंसर देना है कि सर ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। लेकिन अगर बात करें कि किन के मध्य हुआ, तो ध्यान रखना दोस्तों सन 1966 में ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के मध्य दोस्तों सन 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बक्सर की लड़ाई कब हुई, तो दोस्तों बक्सर की लड़ाई है, ये दोस्तों 1764 में हुई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कोटा किस नदी के किनारे बसा है, ये बताइए दोस्तों। कोटा किस नदी के किनारे बसा है, चंबल, क्षिप्रा, गंगा या गोमती, ये बताइए। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। इसके अंदर जो ऑप्शन ए बता रहे हैं चंबल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। फिर ध्यान से सुनना, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना उज्जैन मध्य प्रदेश का शहर है, जो कि दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे बसा है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा है। लखनऊ है, ये गोमती नदी के किनारे बसा है। कुछ ही शहर है जो नदियों के किनारे बसे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है, ये बताइए दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है, राइट आंसर बताना आपको सोच समझ के। इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहे हैं राजा राम मोहन राय, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। भारतीय जागृति का जनक दोस्तों राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और आपके एग्जाम में दोस्तों राजा राम मोहन राय से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से सुनिए।
दोस्तों 1828 के अंदर दोस्तों राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ध्यान रखना। और स्वामी दयानंद सरस्वती, इनसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। 1875 में मुंबई, गिरगांव मुंबई में दोस्तों आर्य समाज की स्थापना है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और 1897 में दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और दोस्तों एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1866 में केशव चंद्र सेन ने की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 फरवरी 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, रॉबर्ट वॉलपोल या जॉर्ज वाशिंगटन? क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन अधिकतर लड़के गलत करके आए थे, सभी ने मोहम्मद अली जिन्ना किया था। लेकिन ध्यान रखना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो ऑप्शन बी बता रहे हैं लियाकत अली खान, वो बिल्कुल राइट और सोच समझ के और सटीक आंसर दे रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पाकिस्तान के संस्थापक कौन थे, तब दोस्तों आपको मोहम्मद अली जिन्ना करके आना है। पाकिस्तान अलग कंट्री के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और दोस्तों ध्यान रखना मोहम्मद अली जिन्ना को दोस्तों कायदे आजम भी कहा जाता है, यह भी आप ध्यान रखना। अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें तो दोस्तों ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री था रॉबर्ट वॉलपोल। और दोस्तों अमेरिका का पहला राष्ट्रपति था जॉर्ज वाशिंगटन। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। आप कितने क्वेश्चंस करते हो ये आप जरूर बताइए। तब तक मैं आप सभी को बता देता हूं, बहुत से लड़के कमेंट्स करते हैं कि सर आपके मैथ की क्लास कब होती है। मैथ की क्लास दोस्तों सुबह 7 बजे होती है, ठीक इसके 1 घंटे बाद 8 बजे होती है टॉप 10 क्वेश्चन की। और जीके जीएस का मॉक टेस्ट है, ये दोस्तों अभी होता है नाइट 9 PM, ठीक है। तो जिस दोस्त ने अभी तक लाइक नहीं किया तो जाते जाते प्यार से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो दोस्त चैनल पर नया है चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी क्लास होती है क्लास के 30 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी इसी जोश और जुनून के साथ आप पढ़िए, आपका जो सपना है भारतीय सेना में जाने का ये बहुत ही जल्द पूरा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए।